कहानी की शुरुआत होती है सन 2092 से, यानी कि आज के वक्त से बहुत सालों पहले से, जहाँ पर अब ज़मीन की हालत बिल्कुल भी रहने लायक नहीं होती। तो इसीलिए जेम्स नाम के एक आदमी ने मार्स के अंदर एक स्पेस स्टेशन बनाया जो कि पूरी तरह से रहने लायक है। इसको बनाने के लिए ज़मीन का बहुत सारा रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अमीर आदमी ही रह सकते हैं। जेम्स यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स को बताता है कि मार्स में एक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इसने पूरी तरह से इसी ज़मीन की तरह ही हरा भरा कर दिया है, जिसमें इंसान आराम से सांस ले सकते हैं और जल्द ही वो पूरी की पूरी आबादी को वहाँ पर शिफ्ट कर देगा। जेम्स की बातों से ऐसा लगता है कि वो इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका मानना है कि इंसान इतने समय से ज़मीन पर रह रहा है और इसने इसके सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आज ज़मीन की ये हालत कर दी। लेकिन यहाँ पर एक रिपोर्टर जिसका नाम एडम होता है, वो जेम्स की बात को काउंटर करता है और वो कहता है कि आप यहाँ से मार्स पर जाने वाले हैं, लेकिन आपने कभी इन लोगों के बारे में सोचा जो लोग ज़मीन पर रह रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि जल्द ही ज़मीन का वातावरण पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है और ऐसा करने से वो पूरी की पूरी आबादी भी ख़त्म हो जाएगी। जेम्स इसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसी बीच हम स्पेस स्टेशन की चारों तरफ एक टीम को दिखाया जाता है जो कि स्पेस स्टेशन से निकले हुए मलबे को साफ करती है। इन्हें स्पेस सीपर्स कहा जाता है और जब अपने कंटेनर को खोलते हैं तो इसके अंदर एक बच्ची होती है जिसे ये अपनी शिप में ले आते हैं। इस बच्ची का नाम डोरोथी होता है और जब ये डोरोथी की डिटेल को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे कुछ दिन पहले ही एक टेररिस्ट ग्रुप ने बनाया है और इसके बॉडी के अंदर एक बम को प्लान कर दिया है जो कि बहुत ही खतरनाक है। ये सब जानकर ये लोग डर जाते हैं। यहाँ पर डोरोथी के बैग में उन्हें एक सैटेलाइट फोन भी मिलता है जिसमें डॉक्टर यंग नाम के एक आदमी को बार बार कॉल किया गया था। इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप से फोन करके डोरोथी के बदले पैसों की डिमांड करेंगे और ये लोग ऐसा ही करते हैं और डोरोथी के बदले $2 मिलियन की डिमांड करते हैं। टेररिस्ट ग्रुप भी इन्हें पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। इधर हम डोरोथी को देखते हैं जिसके अंदर कुछ खास पावर्स है जिसके जरिए वो पेड़ पौधों को फिर से हरा भरा कर सकती है। इधर जेम्स भी इनकी सारी बातों को सुन लेता है और उसे भी पता चल जाता है कि डोरोथी इनके पास मौजूद है। ये लोग डोरोथी को लेकर एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप इन्हें डोरोथी के बदले $2 मिलियन देने वाले होते हैं। लेकिन क्लब में सब डोरोथी को देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो लोग जो जानते थे कि इसके अंदर बॉम्ब्स को प्लान किया गया है। यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप जबरदस्ती डोरोथी को ले जाने की कोशिश करता है और इस बीच इन की हाथापाई हो जाती है, लेकिन किम किसी भी तरह डोरोथी को बचाकर वहां पे शिप पर लेकर आ जाता है। इधर हम जेम्स को देखते हैं जो कि एक मीटिंग के अंदर होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसने किस तरह से मार्स में पेड़ पौधों को उगाया है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी को नैनोपॉड्स कहा जाता है जिसकी मदद से प्लांट्स को बहुत ही सुपर पावर बनाया जा सकता है। यानी कि मार्स को इस पौधों को उगाने के लिए उसने ज़मीन की बहुत सारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और आज ज़मीन की जो हालत है इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार जेम्स भी है। इधर हम दूसरी तरफ हम किम और उसके साथियों को देखते हैं जो कि अपनी शिप में डोरोथी का ध्यान रख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर किम को डोरोथी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और वह इससे हमेशा दूर ही रहता है। तभी एक फीमेल रोबोट डोरोथी को किम के बारे में बताती है कि वो पहले एक स्पेस गार्ड के लिए काम किया करता था। जो भी लोग स्पेस स्टेशन में इलीगल तरीके से आने की कोशिश करते थे वो इन्हें मारने का काम किया करता था। लेकिन इस बीच जब वो लोगों को मार रहा था तो उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी। ये बच्ची देखकर उसके दिल में दया आ गई और उसने और वो इस बच्ची को पालने का फैसला करता है। और जब
और वो इस बच्ची का नाम ईवा रखता है और ये इसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता है। लेकिन जल्द ही इसे डॉक्टर्स के जरिए पता चलता है कि तेज नॉइस के कारण इसकी सुनने की शक्ति जा चुकी है, जिसका कारण वो खुद था। इसीलिए इसने हमेशा के लिए स्पेस गार्ड का काम छोड़ दिया, क्योंकि अब वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था। इसके बाद इसे खाने पीने और पैसों की बहुत तकलीफ होने लगी। एक दिन जब वो ईवा के साथ मार्केट में था, तो अचानक स्पेस स्टेशन का बहुत सारा मलबा इस जगह पर गिर गया, जिस जगह पर ईवा खड़ी हुई थी, जिस वजह से ईवा की वहीं पर मौत हो गई। ईवा की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए वो लास्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाता है, लेकिन इसे बहुत सारे पैसे मांगे जाते हैं। तभी ईवा को ढूंढा जाएगा और इसके पास 3 साल का वक्त दिया जाता है। 3 साल में अगर इसने पैसे नहीं दिए तो स्पेसशिप का जितना भी मलबा है उसे ईवा के साथ ही कचरे में फेंक दिया जाएगा। इसीलिए किम को पैसों की जरूरत है। इसीलिए उसने टेरिस ग्रुप से डोरोथी के बदले पैसों की डिमांड की थी, और वो डोरोथी के करीब भी नहीं आता, क्योंकि वो किसी के भी साथ अट्रैक्ट नहीं होना चाहता। दूसरी तरफ हमें जेम्स को दिखाया जाता है और जेम्स के ऑफिस में एडम मौजूद होता है, जो कि उसे बताता है कि आपने जिस नैनोबायोटिक का इस्तेमाल करके मार्स के अंदर पौधों को उगाया है, ऐसा आप जमीन पर भी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और आज आपने इस स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए आपने जमीन का बहुत सारा रिसोर्स इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से जमीन की आज जो हालत है इसकी कुछ कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी हैं। ये बातें सुनकर जेम्स को गुस्सा आता है और वो एडम को जान से मार देता है और वो यहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि डोरोथी को पकड़ने के लिए यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप का एक आदमी आ जाता है और वो इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किम और इसके साथी मिलकर डोरोथी को बचा लेते हैं और वो टेररिस्ट ग्रुप को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो उन लोगों को बताता है कि वो कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं और डोरोथी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि एक इंसान है। इसके डैड एक डॉक्टर थे, जो कि एक साइंटिस्ट भी थे। वो नैनोबायोटिक पर काम करते थे। जब डोरोथी पैदा हुई तो उसे एक बीमारी थी, जिसकी वजह से उसका पूरा नर्वस सिस्टम पूरी तरह से खराब था और वो कभी भी मर सकती थी। इसीलिए उसके फादर ने उसके अंदर नैनोबायोटिक को इंजेक्ट कर दिया, जिसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स आ गई, जिसकी वजह से वो पौधों को दोबारा से जिंदा कर सकती है। और जब ये बात जेम्स को पता चली तो उसने डोरोथी की मदद से पूरे मार्स के प्लेनेट को हरा भरा कर दिया। इस वजह से मार्स पर और डोरोथी की वजह से ही मार्स आज हरा भरा है। अगर वो चाहता तो ऐसा जमीन पर भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और जब हम लोग उसके खिलाफ हो गए तो उसने उल्टा लोग मीडिया को हमारे ही खिलाफ कर दिया और हमें टेररिस्ट घोषित कर दिया और अब हमें मारना चाहता है। और जब इसका मार्स मिशन पूरा हो जाएगा तो वो आज जमीन को पूरी तरह से मिटा देना चाहता है, क्योंकि वो गरीबों से और इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। साथ ही वो डोरोथी को भी मार देने वाला है। और डोरोथी को मारने का एक ही तरीका है, उसे 20 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाए, जिसके लिए इसने स्पेस में पूरी एक फैक्ट्री तैयार की है, जिसके अंदर हाइड्रोजन बम्स है और इस बम की बीच वो डोरोथी को रखकर ब्लास्ट कर देगा, जिसकी वजह से डोरोथी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। और पूरे नैनोबायोटिक का भी खात्मा हो जाएगा और साथ ही ये जमीन पर भी गिर जाएगा, जिसकी वजह से जमीन पर मौजूद पूरे 30 लाख लोग मारे जाएंगे। तभी यहाँ पर जेम्स के लोग पहुंच जाते हैं, जो डोरोथी को पकड़कर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग भी इनसे मुकाबला करते हैं। और इसी बीच और यहाँ पर जेम्स भी अपने रोबोट के साथ लेकिन तभी जेम्स भी यहाँ पे अपने रोबोट के साथ पहुंच जाता है, जो कि इनके ऊपर काफी बढ़ रहा था, और वो डोरोथी को पकड़ लेता है।
तभी यहाँ पर किम भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है, जो कि डोरिथी को पकड़कर यहाँ से ले जाना चाहता है। लेकिन डोरिथी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स होती है, डोरिथी की मदद से सब लोग यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और ये लोग डोरिथी को डॉक्टर यंग के पास दे देते हैं, जो कि इसके फादर है। डोरिथी अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है। अब यहाँ पर जेम्स आ जाता है। तभी यहाँ पर जेम्स अपने रोबोट के साथ पहुंच जाता है और वो ये डॉक्टर यंग को मार देता है और साथ में बाकी सभी लोगों को भी मार देता है। लेकिन तभी वहां पर किम और उसके साथी आ जाते हैं, जो कि डोरिथी को पकड़कर यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी जेम्स किम से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें $2 मिलियन की जरूरत है ताकि तुम अपनी बेटी ईवा को ढूंढ सको। मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें डोरिथी को मेरे हवाले करना होगा। किम किसी भी कीमत पर ईवा को ढूंढना चाहता है, इसीलिए वो इसकी शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है और डोरिथी को इसके हवाले कर देता है। पर किम के जो 3 साथी होते हैं वो बस पैसे लेने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गलत है। लेकिन किम उनकी बातों को नहीं मानता और वो पैसे लेकर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए लास्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पर इसे इसकी बेटी का एक बॉक्स मिलता है और उसमें उसने एक बेटी का एक लेटर भी मिलता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि मेरे बाबा इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, कभी कोई गलत काम नहीं करते और वो एक बहुत अच्छे इंसान, वो एक बहुत अच्छे आदमी है और मैं बड़ी होकर उनकी तरह ही बनना चाहती हूँ। ये पढ़ते ही किम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वापस अपने साथियों के पास आ जाता है और तय करता है कि वो किसी भी कीमत पर डोरिथी को बचा लेगा। इसके बाद ये लोग उस फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं, जहां पर हाइड्रोजन बॉम्ब्स फिट किए हुए हैं, जहां पर डोरिथी को मारा जाने वाला है और साथ साथ जमीन पर मौजूद 30 लाख लोगों को भी मार दिया जाएगा। यहाँ पर बम को एक्टिवेट कर दिया गया था और इस बम को डीएक्टिवेट करने का कोई भी तरीका नहीं था। इसीलिए इन्हें अगर इन सबको बचाना है तो इन्हें इस फैक्ट्री को यहाँ से 5000 किलोमीटर की दूर पर ले जाना होगा, जो करना इतना आसान नहीं। तभी यहाँ पर जेम्स के कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन किम की पूरी टीम इनसे लड़कर इन्हें हरा देती है और इस फैक्ट्री को यहाँ से दूर ले जाने लगती है। लेकिन ये काम बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है, इसीलिए यंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तभी स्पेस स्वीपर से मदद मांगती है और ये जेम्स की सारी हकीकत बता देती है। इसके बाद तब सभी स्पेस स्वीपर्स अपनी स्पेसशिप लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग डोरिथी को बचाकर अपने साथ यहाँ से ले जाने लगते हैं। इधर जेम्स भी अपनी स्पेस लेकर इनका पीछा करने लगता है और ये लोग उस फैक्ट्री को लेकर जा रहे होते हैं। रास्ते में ये बम कभी भी ब्लास्ट हो सकता था और वो लोग कभी भी मारे जा सकते थे। ये लोग काफी लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ लेकिन ये लोग हाइड्रोजन बम के बीच में होते हैं, यानी कि बम जैसे ही फटेगा ये सबके सब मारे जाएंगे और साथ ही जेम्स का शिप भी इनके कुछ ही दूरी पर होता है, जिसका मतलब यह है कि अगर बम ब्लास्ट होगा तो वो भी मारा जाएगा। और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं ये सब के सब मारे गए। लेकिन डोरिथी, जिसके अंदर खास किस्म की पावर होती है, वो अपने पावर्स के जरिए इन सभी लोगों को बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोरिथी को वापस पर जमीन पर लाया गया है, जिसके जरिए उसने और अपनी पावर्स के जरिए उसने जमीन को भी पूरी तरह से हरा भरा कर दिया है, यानी कि जमीन अब एक बार फिर से रहने लायक हो चुकी है। और यहाँ पर डोरिथी मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि डोरिथी किम की बेटी ईवा का एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है और किम अपनी बेटी से मिल पाता है और इसी सीन को दिखाते हुए ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। मूवी की स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। प्लीज